बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसको उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पे जाना है, वहां पर आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास ये वीडियो उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगी जो मेरी ओरिजिनल वॉइस है। 6.2 आपके पास परमुटेशन है। इससे जो पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने परमुटेशन और कम्बिनेशन की डेफिनेशन आपको बता दिया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फिर भी हम साथ साथ इनको देखेंगे, ये ठीक है। हम मैंने पूरे एक पेज पे मैंने ये देखे परमुटेशन कम्बिनेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब मैंने लिख लिए हैं। तो परमुटेशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको कह रहे हैं आपने फाइंड करना है 6p6, ठीक है। आप इसको यूं पढ़ेंगे 6p6, जैसे npr पढ़ते हैं इसको भी 6p6 पढ़ेंगे। अब ये 6p आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं कि परमुटेशन का फॉर्मूला आ रहा है। हम सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, npr is equals to n factorial divided by n minus r होल फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर npr is equals to n factorial divided by n minus r होल फैक्टोरियल आ गया। अब आपने यहाँ से कंपेयर करना है कि आपके पास n क्या है और r क्या है। आप देख सकते हैं n की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 6 पुट कर देना, और r की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 6 पुट कर देना है। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं 6p, r की जगह 6, n की जगह 6 पुट करेंगे फैक्टोरियल, n की जगह 6 पुट किया और r की जगह भी हमने क्या पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल को आप ओपन कर लें, अगर नहीं भी ओपन करते तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपने इसको कैसे करना है, फैक्टोरियल ओपन करेंगे 6 5 4 3 2 1 और 6 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और आपने यहाँ पर चेक करना है कि हमारे पास जो 0 फैक्टोरियल है वो 1 की इक्वल आता है। जब आप यहाँ पे लिखेंगे 0 फैक्टोरियल तो आपके पास किसकी इक्वल आ गया, 1 की इक्वल आ गया। तो उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे और ऊपर वाली सारी वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 6 फैक्टोरियल था, आप मल्टीप्लाई सारी वैल्यूज को करें या फिर यूं 6 फैक्टोरियल लिखें तो आपके पास सेम ही बात है। हमारे पास कितना आ गया, 720 आ गया। 720 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपके पास क्या इसका आंसर आ जाएगा, 720 आ जाएगा जी। इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट 20p2। हमारे पास क्या है, 20p2। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, लिख लेते हैं npr इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, इसको npr पढ़ेंगे और इसको 20p2 पढ़ेंगे, ठीक है। n माइनस r होल फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर करते हैं तो n की जगह हमारे पास क्या है, 20 है और r की जगह हमारे पास क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, n की जगह 20 पुट कर देते हैं, p और r की जगह 2 पुट कर देते हैं। n की जगह 20 पुट कर देते हैं, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n हमारे पास क्या है, 20 है, माइनस और r हमारे पास कितने, 2 है और साथ में होल फैक्टोरियल आ जाएगा। 20 फैक्टोरियल है आपके पास, इसको आपने वैसे चले फिलहाल वैसे ही रख लेते हैं, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। तो 20 माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 फैक्टोरियल। यहाँ पर आपने क्या करना है, 20 को 18 तक ओपन कर देते हैं, 20 फिर 19 फिर 18। अगर आप इसको आगे तक लेकर जाएंगे तो इतना फायदा नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा हम लिखते नहीं है। हमने 18 फैक्टोरियल को इसको क्लोज कर देना है। क्यों क्लोज के, नीचे भी आपके पास 18 फैक्टोरियल है तो ये 18 फैक्टोरियल इस 18 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 20 और 19 रह जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 19 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करते ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इसका आपके पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ऊपर 16 है और नीचे हमारे पास क्या है, 3 है। मतलब हमारे पास क्या है, 16p3 है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला आपके पास क्या है, npr इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आपने देखना है कि n को कंपेयर करें तो n हमारे पास 16 है और r हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। तो n की जगह हम 16 पुट कर देते हैं, p और r की जगह 3 पुट कर देते हैं। n की जगह 16 पुट कर देते हैं, n की जगह 16 पुट कर दिया और r की जगह 3 पुट कर दिए, ठीक है। इसको आपने अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16 फैक्टोरियल, फिलहाल वैसे ही रखते हैं। नीचे वाला हम चेक करेंगे कि आपके पास क्या आता है, तो हम इस लिहाज से ऊपर वाले को ओपन करेंगे। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 16 फैक्टोरियल को मैं 13 तक ओपन करती हूँ, ठीक है। 16 के बाद आएगा 15 14
13 और यहाँ पर आपने फैक्टोरियल लगा लेना और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा। आप देख सकते हैं 13 फैक्टोरियल 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 16, 15 और 14। हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 15, 3360। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3360। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको कह रहे हैं सॉल्व फॉर एन। हमने इसको क्या करना है, एन के लिए सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके पास क्या है, NP5 इज इक्वल टू 56 NP3 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, दोनों का फॉर्मूला यहाँ पर पहले सबसे फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इस पे भी आपने अप्लाई करना है और इस पे भी अप्लाई करना है। पहले मैं इस पे अप्लाई कर देती हूँ। तो अगर आप इस साइड पे अप्लाई करेंगे तो n आपके पास क्या है, n है, और r आपके पास क्या है, 5 है। तो हमने यहाँ पर क्या पुट कर देना है, n की जगह पर n ही पुट रखेंगे, ठीक है। n की जगह आपने n ही रखना है और r की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया, ठीक है। इज इक्वल्स टू 56 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी n की जगह तो आपने n ही रखना है, n फैक्टोरियल आ जाएगा, और r की जगह आपने क्या लिखना है, 3 लिख देना है। तो n माइनस 3 का क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, फॉर्मूला था उसे हमने लिख दिया। अब आपने यहाँ से क्या करना है, n को और n फैक्टोरियल को कैंसिल कर देना है। नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लायर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये फिर भी आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास n माइनस 3 और n माइनस 5 है। ज्यादातर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको ओपन करें। n-5 को अगर ओपन करेंगे तो इसके बाद n-6 आएगा, ठीक है। डिक्रीज में n-6 आ जाएगा, फिर n-7 आएगा, और अगर n-3 को ओपन करें तो n-3 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, n-4 आ जाएगा, और फिर उसके बाद n-5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब आपने हमेशा बड़े नंबर को क्या करना, ओपन करना होता है। तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, n-3, क्योंकि जब जिस वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लग जाए वो छोटा हो जाता है। अब ये छोटा है और ये आपके पास क्या है, बड़ा है। ऊपर आपने 56 ही लिखना है, नीचे हम इसको ओपन करते हैं तो आपके पास n-3 से छोटा नंबर कौन सा है, n-4, और उससे छोटा नंबर कौन सा है, n-5, और यहाँ पर मैं फैक्टोरियल को क्लोज कर देती हूँ। तो आपके पास ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम इसको इधर ले आते हैं तो आपके पास n-3 और यहाँ पर n-4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, n को n से मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। n को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 4 3 टाइम 12, और ये इसको इधर ले आते हैं तो ये 56 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 7n, और इसको जब आप माइनस करोगे माइनस 56 और प्लस 12 करेंगे तो माइनस 44 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 44। हमारे पास माइनस 44n स्क्वायर आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 44n स्क्वायर आए, ऐड या सेपरेट करने से 7 आए। तो अगर हम यहाँ पर 11 और 4 लें, ठीक है, 11n माइनस 4n लें, माइनस इसके साथ आएगा और इसके साथ प्लस, माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हम क्या करते हैं, इसमें से n को कॉमन ले लेते हैं। n को कॉमन लिए तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, n-11 आ जाएगा। यहाँ से प्लस 4 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से भी आपके पास n-11 इक्वल्स टू 0। तो दोनों में क्या कॉमन है, n-11 कॉमन है, तो यहाँ पर आपके पास n+4 आ जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आपके पास 2 फैक्टर्स बन गए, तो n-11 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और n+4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और यहाँ पर n इज इक्वल्स टू -4 आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी, लेकिन आपके पास सिर्फ एक वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि आपके पास हमेशा, अगर देखें यहाँ पर मैं n की जगह 11 पुट करूँ, ठीक है, 11 पुट करूंगी, हमेशा ऊपर वाला ग्रेटर होता है और नीचे वाला लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 पुट करूंगी तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम, आपने ये बात याद रखनी है, चले मैं यहाँ पर बता भी देती हूँ, NPR है, ये आपके पास ग्रेटर होता है हमेशा, और ये आपके पास क्या होता है, स्मॉलर होता है, लेस वैल्यू होती है, ठीक है। और अगर यहाँ पर -4 और 5 करेंगे तो -4 फिर इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि ये फिर पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस वजह से आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई है, 11 आ गई। इसके साथ आप लिख लें नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो परमुटेशन में है उसमें इस तरह पॉसिबल नहीं हो सकता, हमेशा ऊपर वाला ग्रेटर होता है, नीचे वाला कम वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, NP5 इज इक्वल्स टू 9
n-1 p4, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके भी ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर भी। मैं यहाँ पर पहले सबसे फार्मूला लिख लेती हूँ। फार्मूला आपके पास क्या है, एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। अब जब यहाँ पर पुट करेंगे तो n तो आपके पास n ही है, n ही रहेगा, ठीक है। n वैसे ही है और r की जगह 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 पुट कर दिए, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर इसमें अगर देखें तो n आपके पास n-1 है, तो यहाँ पर आप n-1, अच्छा 9 को वैसे ही रखना है, n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। मतलब n की जगह n-1 पुट कर देना और r की जगह 4 पुट करना है। n की जगह n-1 माइनस और r की जगह क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे और ये आपके पास क्या आ जाएगा, होल फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इधर आगे ही कर लेती हूँ। यहाँ पर आपके पास n फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा यहाँ से भी आप के पास ये जो n फैक्टोरियल आया, इससे आप ओपन करेंगे तो आपके पास डिक्रीज होगा, तो क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल। क्योंकि मैंने इस साइड पे भी n-1 फैक्टोरियल है, कैंसिल करने के लिए, जाहिर हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, कैंसिल करने के लिए आपने इस तरह किया। n फैक्टोरियल को मैंने ओपन किया तो n-1 आ जाएगा, नीचे वाले को आपने फिलहाल वैसे ही रखना है, ठीक है। और यहाँ पर 9, यहाँ पर भी आपने n-1 फैक्टोरियल वैसे ही रखना है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये n-5 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है। आप देख सकते हैं या ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके बाद वाला कौन सा नंबर होता है, याद रखने n है, n से कम, n से ग्रेटर नंबर n+1 है, वो इससे पीछे होगा, ठीक है। अब इन्होंने n फैक्टोरियल बोला हो, तो इससे कम नंबर आपके पास कौन सा, n-1, n-2, n-3 अप टू सो ऑन, ठीक है। लेकिन हमने फैक्टोरियल को बंद करना होता है क्योंकि कैंसिल करना होता है, तो आपने n-1 का फैक्टोरियल लिखना है। बाज दफा बच्चे क्या करते हैं, इस n को लिखते नहीं है, इसके बाद वाली n-1 लिखना है। याद रखना है जिसका फैक्टोरियल होगा वो सबसे पहले आएगा, ठीक है जी। इसका थर्ड पार्ट है आपके पास, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r होल फैक्टोरियल, ठीक है। आप यहाँ पर अगर देखें तो n आपके पास n² है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर पुट कर देते हैं n² का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय n आपके पास n² है माइनस और r हमारे पास क्या 2 है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, 600 वैसे ही रखना है, ठीक है। हमने यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से देख लें, देखिए हमने कैसे किया, n आपके पास n² है, हमने इधर n² पुट कर दिया और r आपके पास 2 है, तो r की जगह हमने 2 पुट कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं। तो n² को जब आप ओपन करेंगे तो n², ठीक है। उसके बाद हमारे पास इससे कम नंबर क्या होगा, n²-1, ठीक है। इससे कम नंबर क्या होगा, n²-2। नीचे भी n²-2 है, तो इस वजह से इस फैक्टोरियल को यहीं पे बंद कर देते हैं, आगे ओपन नहीं करते। यहाँ पर भी आपके पास n²-2 आ जाएगा और इज इक्वल्स टू 600 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं n²-2 और n²-2 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू रह गई है, n²-1 इज इक्वल्स टू 600, ठीक है। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास n4 माइनस n² आ जाएगा। इसको आप इस साइड पे ले आए तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 600 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने n4 और 600 को वैसे ही रखना है, ठीक है। हमारे पास मल्टीप्लाई करने से क्या आए, -600 n4 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आए, 1 n² आए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 25 को मल्टीप्लाई कर दें 24 के साथ तो हमारे पास कितना आ जाता है, 600 आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -25n प्लस 24n, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 600 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 2 में आपके पास क्या, अच्छा इधर स्क्वायर लिखना है। फर्स्ट 2 में आपके पास क्या कॉमन है, n² कॉमन है, तो n² -25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 24 कॉमन है, तो n² -24 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, n² -25 कॉमन है, तो फर्स्ट वाले में क्या रह जाएगा, n² प्लस 25,
4 आ जाएगा और साथ में इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। टू फैक्टर्स बन गए तो आपने इन दोनों को इक्वल्स टू 0 ले लेना है। इसको भी मैं इक्वल्स टू 0 ले लेती हूँ और n स्क्वायर प्लस 24 को भी आपने इक्वल्स टू 0 ले लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो n स्क्वायर इक्वल्स टू 25 हो जाएगा, प्लस था तो दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर n स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 24 हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। ये से कैंसिल हो जाएगा तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 5 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये से कैंसिल हो जाएगा तो n इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 24 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू तो आपके पास पॉसिबल नहीं है, आप इसके साथ लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास ये कौन सा आ गया, इमेजनरी नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ पर इमेजनरी नंबर नहीं होते, आयोटा वाला नंबर आ गया। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास ये जो है n की वैल्यू क्या आई है, प्लस माइनस 5 आई है। और ये आपने याद रखना है कि हमारे पास नेगेटिव का जो है वो कभी भी फैक्टोरियल नहीं होता। यहाँ पर अगर आप फार्मूले में देखें ना n फैक्टोरियल, ये फार्मूला इसको ओपन करके आया हो, ठीक है। n की जगह अब अगर आपने नेगेटिव भी कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास जो होता है फैक्टोरियल फाइंड नहीं होता। मैं यहाँ पर आपको चेक करके बता भी देती हूँ। आपने ब्रैकेट लगानी है, -5 लगा देना है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, उसके बाद आपने यहाँ पर फैक्टोरियल लगा देना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसको जब आप इक्वल करेंगे तो ये मैथ एरर आएगा। तो इसका मतलब है n आपके पास कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।